हमारे साथ A.K. जायसवाल हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। है आप लोगों को। आपको भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आप तो बहुत दिनों के बाद आए आप। जी जी हेलो। बहुत दिन बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बताइए क्या सवाल है। सर हम तो वो काला गोंद और जैतून का नमक खा रहे हैं। पैर में काफी तकलीफ था, बढ़ गया था ना, आपको बताया था एक बार कि बहुत बढ़ रहा है। फिर से एक बार पहले खा चुके ठीक हो गया, दोबारा से फिर बढ़ रहा था तो फिर शुरू किया। अब कुछ कम है लेकिन जगह बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। जी हाँ देखिए, वो इत्तेफाक से आपको ऐसा हो गया कि दोबारा बढ़ गया। कुछ हमारी कमी होती है, जिन चीज़ों से हम रोकते हैं वो हम काम कर डालते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, झाड़ू पोंछा ना करें जब इसका इलाज करें, और मेहनत ना करें। लेकिन महिलाएं पर बहुत जिम्मेदारी होती है महिलाओं पर घर की, और जब वो नहीं देखती कि कोई मेरा साथ देने वाला है तो फिर वो कर डालते हैं। तो बस यही एहतियात रखें, कम होने लगा दोबारा से। और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, और झाड़ू पोंछा कुछ दिन ना करें। इसकी वजह से भी हमें दोबारा अक्सर हो जाता है। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कुछ कम कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा भी ठीक हो सकते हैं। सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। हेलो। हाँ, मेरे दो सवाल हैं। बताएं। पहला एक सवाल है, नमक जैतून और चिलगोले का गोंद एक साथ ले सकते हैं क्या पानी में रात में सो सकते? ठीक है। हाँ, और एक सवाल है सर मेरा, मैं यक्षीर मंगाई क्या, मैं दे सकती हूँ क्या सर? वो क्या नुकसान? किस चीज़ के लिए मंगवाया है? मैं तकलीफ सीने में हो रही थी, उसके लिए मंगाई हूँ। मैं बात करी हूँ, क्या यक्षीर ले सकती हूँ क्या सर? नमक जैतून ही ले सकती हूँ सर? मेरे पास यक्षीर है सर, यही सवाल था सर। ठीक है मैम जी। और देखिए, नमक जैतून और ये गौनसिया एक साथ ले सकते हैं दिन में 2 वक्त। और अगर एस्केयर लें तो फिर गौनसिया नहीं ले सकते उस वक्त जिस वक्त आप एस्केयर ले रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि गौनसिया और एस्केयर कैप्सूल एक साथ लेना मना है। जी। और नमक जैतून और चिलगोज़ा क्या एक साथ लिया जा सकता है? हाँ, नमक जैतून और चिलगोज़ा आप एक साथ ले सकते हैं। जी। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हाँ जी मैडम, मेरे 3-4 सवाल है मैडम। जी बताएं। कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग है मैडम, 70 साल के। तो उनको पैरालाइज है, तो वो ना चेयर पे रहते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं। हम लोग टॉयलेट वगैरह भी ऐसे जाते हैं। तो क्या वो जैतून का सिरका और जो आपकी ये लहसुन अदरक वगैरह से क्या वो ठीक हो सकते हैं, या वो लाठी लेके चल सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है मैडम। और दूसरा सवाल है मैडम कि जैसे डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज होती है मैडम, उनको भी पेशाब की बहुत शिकायत होती है, और नहीं है उसको भी होती है। तो इसका क्या रीजन है मैडम? जैसे हकीम जी किसी को चिलगोजा, किसी को अंसी और अश्वगंधा बताते हैं मैडम, क्या एक उम्र के हिसाब से बताते हैं मैडम, या ये कोई भी ले सकता है मैडम? और क्या शुगर में मीठा खाया जा सकता है मैडम? क्या चिलगोज़ा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जिन्हें बार बार यूरिन आता है, क्या उनका टेस्ट आपने करवा दिया है? क्या उनको डायबिटीज की समस्या नहीं आई है? डायबिटीज की कोई समस्या नहीं है मैडम। चलिए ठीक है। उम्र कितनी है उनकी? उनके 52 है मैडम। ठीक है। और तीसरा सवाल है मैडम, जो ये हकीम जी ने बताया मैडम कि ये, और आपसे ने एक बार बताया था कि घूमती है तो मेरी गुड़िया की कान भी झड़ जाएगी सर, तो वो झड़ नहीं रही। तो क्या मैं ये जो आप बताते हैं सोडा और ये चूना यूज कर सकती हूँ मेरी गुड़िया के लिए? किस चीज और के लिए? सर एक घर में मैम एक सेकेंड, किस चीज के लिए इस्तेमाल करवा रही हैं आप अपनी गुड़िया को?
मैडम उनकी ना घुमड़ी है, कान में ना घुमड़ी से निकल आई है मैडम, तो वो ना क्या चूना और कास्टिक सोडा में यूज कर सकती हूँ? कहाँ पे निकली है? कान पे, कान कान के पास? हाँ जी सर। और चौथा सवाल है सर, कोई एक बढ़िया सा काजल मैडम। हाँ जी, मेरी गुड़िया की उम्र 22 साल की है मैडम। ठीक है। और मैडम एक काजल बताने को मुझे अच्छा सा काजल, जैसे लोग पहले घरों में काजल बताते थे ना मैडम, तो एक ये बताएं। और एक क्या बताना है मैम? काजल। काजल, ठीक है। और एक मैम और सवाल है मेरा सर, एक बढ़िया सा कोई विटम बताए मेरी गुड़िया के लिए, घर में कैसे बनाया जाता है। और एक सवाल है मेरा, दीखा आंवला का जो ये नुस्खा है सर, इसको उबालना है या मुझे इसको गर्म मतलब भिगो के रात को रख देना है? बस ये मेरे सवाल है मैम। थैंक यू मैडम। ठीक है मैम। हाँ, आंवला के नुस्खे को आप भिगो कर इस्तेमाल करें, और अगर उबाल भी देंगे तो भी वही बात है। मकसद है कि वो उसमें पानी शामिल हो जाए और उसकी दवा बाहर आनी चाहिए पानी के ज़रिए, चाहे उबाल के करें या भिगो के करें, बात एक ही है। और शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत यूरिन आता है, और ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्हें यूरिन ज़्यादा भी आता है, तो वो चिलगोज़े का इस्तेमाल पूछ रही थी, क्या दोनों कर सकते हैं? अच्छा देखिए, शुगर वाले को तो पेशाब ज़्यादा आता है, और ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा आता है, या उम्र ज़्यादा हो तब भी ये परेशानी आने लगती है। तो शुगर वाले को इस्तेमाल करना चाहिए गोंद जामुन। तो इसमें ये भी सलाहियत है कि आपको बार बार पेशाब आने से रोकता है और शुगर को कंट्रोल करता है। अगर फिर भी किसी को फ़ायदा नहीं हो तो कई चीज़ें मैं बताता हूँ, किसी को बताता हूँ अलसी। अगर किसी को नुस्खा बनाना है तो अगर किसी को बार बार पेशाब आता है तो 2 चुटकी अलसी, 2 चुटकी लाजवंती और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, ये नुस्खा है और ये पेशाब की जाती को रोकता है। अच्छा, जब हम उस हालत में होते हैं जब हमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तब भी हम ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, तो उसका काम यह है कि जल्दी से आपकी खून से नमक बाहर कर दे। और जब वो बाहर कर देती है गोली तो वो पेशाब के रूप में बाहर आती है, तो इसलिए भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो मसाने की मजबूती के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और अगर शुगर का मरीज़ है तो वो सिर्फ गोंद जामुन लें, चाहे 1-1 चुटकी 2 बार ले सकते हैं, चाहे तो लाजवंती 1-2 चुटकी साथ में ले सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अच्छा, बच्ची के जो यहाँ गांठ सी आप बता रहे हैं, देखिए अगर वो बाहर को निकली हुई है, जैसे ये होता है हमारे मस्से होते हैं, तो वो ठीक हो सकती है। तो उस पर वो सोडा और चूना लगा दें मिलाकर बराबर बराबर, या मार्केट में भी कुछ ऐसे एसिड आते हैं कि आप उस पर लगा दें तो वो सूख के झड़ जाते हैं। जी। काजल? हाँ देखिए, काजल तो बहुत मार्केट में बेहिसाब काजल है, लेकिन असल काजल मैं बताता हूँ कि एक पहाड़ है जिसको कोहे तूर कहते हैं, और वो पहाड़ चमकीला पहाड़ होता है, यानी उसका पत्थर काला होता है और वो मार्केट में मिलता है। काफ़ी चमकीला सा काला एक पत्थर आता है। असल में उससे काजल बनना चाहिए। उसको हम शहद में मिला के बहुत खरल करते हैं, इतना खरल करते हैं। आजकल तो खैर मशीनें आ गई, पहले खरल किया जाता था, तो जितना बारीक कर लो इतना ही अच्छा वो काजल होता है। और वैसे भी खरल कर सकते हैं बगैर शहद के भी।
तो चाहे काजल बनाना हो, चाहे सुरमा बनाना हो, सुरमा बनाना हो तो बग़ैर शहद के करते हैं, और काजल बनाना हो तो शहद उसमें डाल देते हैं। और शहद भी अच्छा काजल है, अगर आप वो सलाई से में भिगो के ऐसे लगाएं तो शहद अगर असली है तो वो भी अच्छा काजल कहलाता है। आँखों को साफ़ करना मुराद है। आँखों को साफ़ करने के लिए जो मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ, उसमें ये भी बताता हूँ कि एक चावल की बराबर फिटकरी और 100 ग्राम गुलाब जल लेके उसमें ऐसे हिला के मिला लें, ये भी काजल का काम करता है जी। और बेटी के लिए क्या दुआ के लिए बोला था इन्होंने आपसे? चलिए दुआ बेटी की सेहत के लिए आपकी तरफ से हकीम साहब। हाँ, बेटी के इनके वो था मस्सा टाइप कुछ, तो उसका तो मैंने इलाज बता दिया। और बेटियों के लिए हम लोग दुआ नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। अब तो बेटियों के लिए हुकूमतें भी कहती हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और हम सब के साथ कहीं ना कहीं बेटी जुड़ी हुई है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बेटियां ही नहीं, पूरे संसार के लिए मेरे होठों से दुआ ना निकलती हो, ऐसा शायद कोई दिन कभी गया ही नहीं। वर्षा जी, स्वागत है आपका। मैम। हाँ जी मैम। मैं बहुत देर से आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। जी वर्षा जी, आपकी कॉल कट भी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। माफ कीजिएगा उसके लिए, बताएं, भाई सवाल को करें। मेरी नमस्कार। जय हिंद। हाँ सर जी, आपको नमस्कार। जय हिंद, आपका स्वागत है। सर जी, मैंने ना आपसे दवाइयाँ काफी देर से मैं जुड़ी हुई 2-3 साल से। मैं दवाइयाँ तो ले रही हूँ, गांव में भी काफी लोगों को फर्क पड़ा है। उनको मैंने गोंदिया मंगा के दिया, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द वगैरह जिसकी प्रॉब्लम के लिए, तो काफी को फर्क पड़ा, बहुत आराम आया सबको। तो मैं कंटिन्यूसली मैंने बोला मैंने सारी उम्र इसी को रखूं अगर दवाई को, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा बड़ा अच्छा गोंदिया सवाल। को। ठीक है मैम। और दूसरा मेरा सवाल ये है मैम, मेरा पेट जो ना एक टाइम में साफ नहीं होता, दिन में मुझे 5-6 बार जाना पड़ता है और लूज रहता मेरा पेट। और मैंने गोंद मिरिंगा भी मंगाया, वो भी ले रही हूँ, गोंद सिया और जैतून का सिरका भी ले रही हूँ, जैतून का नमक भी ले रही हूँ, और अपना गोंसिया जैतून का नमक और जैतून का सिरका ये भी ले रही हूँ। जैतून का सिरका मेरा खत्म हो रहा है, अभी हफ्ते का है, मैं अभी दोबारा फिर मंगवा रही हूँ 2 बोतलें अपने दरानी के लिए और अपने लिए। मेरा एक पेट लूज रहता है, दूसरा ये 4-5 बार साफ जाना पड़ता है मुझे। और दूसरा मेरे को बीपी की शिकायत है, वो भी जो ना शाम को हो जाती है, हाई हो जाता है बीपी। तीसरा है मेरे हाथ की उंगलियां ना अंगूठे के साथ वाली, ये सुन रहती हैं, 3 साल हो गए हैं। और मेरे को 3 महीने से मैं गोंसिया तो मैं कंटिन्यूस 8-9 महीने से ले रही हूँ, पर अभी तक फर्क नहीं। आप फिर सुन होनी शुरू हो गई, सर्दियों में शुरू हो जाती हैं ये सुन होनी। ठीक है, ठीक। हाँ देखिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो सर अक्सर हम क्या होता है कि अपना फ़ायदा करके घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जब से मैंने आप लोगों से ये सिफारिश की है कि इस फ़ायदे को अपने तक ना रखें, तो आप जैसी महिलाएं बहुत लोगों तक इसके फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और यकीनन भगवान भी आपसे इस बात पर बड़ा खुश होगा। अच्छा देखिए, हाथ ये वाला हो या ये वाला हो, इसकी अगर उंगलियां सुन्न होती हैं या दर्द होता है, दर्द भी आता है, इसमें खिंचाव भी आता है, उंगलियों में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, मोंढे में आ जाता है, तो ये यहाँ नस दबती है। तो इसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ तो वो ये है कि ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट कम से कम करें। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे, और 3 मिनट ये पूरी तरह, बहुत पूरी तरह इसे बिल्कुल घुमा दें, ये यहाँ तक आ जाती है घुमा के। और मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने 15 दिन लगातार किया हो एक्सरसाइज ईमानदारी से। ईमानदारी से मतलब है टाइम देख के करें, ऐसे नहीं 2-4 बार किया सोचा 3 मिनट हो गया।
चाहे ये 6 मिनट एक्सरसाइज आप 6 किस्तों में करें, 1-1 मिनट करके करें, आधा मिनट करके करें, लेकिन एक दिन में 6 मिनट हो जानी चाहिए या उससे ज़्यादा करें। और जिनको इससे भी फ़ायदा ना हो वो ऐसे बेड पर ऐसे लेट जाएं, ऐसे, और ये गर्दन नीचे लटका लें बेड से और बाकी शरीर ऐसे सीधा रहे। ऐसे 5-5 मिनट 5 बार एक दिन में करें। तो मैंने अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि इससे उसको फ़ायदा ना हो। आप करके ज़रूर देखें लगातार 15 दिन, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा नज़र आएगा। गौंसिया आप जब फ़ायदा हो जाए पूरा तो कभी खा लिया कभी नहीं खाया, और अभी फ़ायदा पूरा नहीं तो लगातार भी आप और भी खा सकते हैं। और वही कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, यकीनन आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पेट साफ नहीं हो पाता और पेट लूज सा रहता है। देखिए पेट का भी अजीब मसला है कि बहुत सारी दवाएं भी हैं पेट की, लेकिन पेट का सिस्टम अच्छा करने के लिए हमें, अगर किसी भी दवा से काम नहीं चल रहा है तो ये करें कि मार्केट में बेल का मुरब्बा मिलता है, वो पीसीज होते हैं इतने बड़े बड़े, तो उसको काट दें बीच में से और आधा सुबह खाएं आधा शाम को खाएं, और ये दवाएं जारी रहने दें। बहुत जल्द आपका ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम जी को नमस्कार। संतोष जी स्वागत है आपका, धन्यवाद। हकीम जी मेरे को 4था महीना लग गया, दवाई टीके ले रही हूँ दोनों टाइम, और मेरे पैरों में ना उतनी ही जलन है और उतना ही दर्द है। मेरे पैरों में एक और अंतर आया है कि ये अंगूठे है ना, टोज पैरों के, इनमें कुछ कांटे से चुभते हैं। ऐसा फील होता है जैसे कांटे चुभ गए, कहीं पिंडी में कहीं टखने पर। ये क्या है? ये ठीक होने का संकेत है या कुछ ज्यादा होने का? ठीक है। और दूसरी बात, प्लीज मैं आपसे एक बार पर्सनली मिलना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? दिवाली के बाद प्लीज, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, हाँ इसका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। और देखिए जो भी आप दवा खा रहे हैं उसमें चेंज आना ही चाहिए, और बहुत देर से आ रहा है। हालांकि 10-15 दिन में कुछ ना कुछ चेंज आता है, और ये आप छोड़ें नहीं। और एक और काम करें, एक तो 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और झाड़ू पोंछा ना करें, क्योंकि जितने भी टांगों में दर्द जाता है, अंगूठे तक भी जाता है, उंगलियों तक भी जाता है, तो वो कमर की, यानी ये रीढ़ की हड्डी हमारी होती है यहाँ नीचे हिप से ऊपर, इनमें नसें दबने की वजह से ही ऐसा होता है। तो ऐसा कोई काम ना करें वज़न उठाने का, एक तो ये। दूसरा, ये जो दुपट्टा महिलाएं ओढ़ती हैं उसको ऐसे लपेट के और अपनी कमर के जहाँ पर तकलीफ़ हो, हिप से ऊपर जो 4-5 मनके हैं वहाँ रख के उस पर ऐसे लेट जाया करिए रोज़ाना 1-2 बार, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। और 2-3 महीने कोशिश कर लीजिए। मैं प्रार्थना भी करूँगा भगवान से कि आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए। जी, शिंदे कुमार जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सर। मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ मैडम। जी सर बताएं, प्रश्न करें। मेरा मैडम जी, एक तो मेरे पेसमेकर लगा है, और एक तो मैं डॉक्टर साहब से 3 महीने से जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ ओनली 3 महीने से। ठीक है। और तीसरी बार बात हो रही है मेरी। ठीक है मैडम जी, और एक ना मेरे को पेसमेकर लगा है, और मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, बीपी की थी। बीपी तो मेरा ठीक हो रहा है, इनके जैतून का नमक खा रहा हूँ। हाँ। बीपी मेरा बिल्कुल ठीक हो रहा है, कैस्ट्रोल भी ठीक आ रहा है मेरा बिल्कुल। ठीक है। और कहने का मतलब ये, मेरे को जुकाम होता है ना, जो रात को छींके बहुत आना शुरू हो जाती है, उसमें भी आराम है मुझे, लेकिन कई बार बहुत तेजी से होने लगता है। शिंदे जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 46 साल है मैडम जी। मैं तीसरी बार बात हो रही डॉक्टर साहब से।
अच्छा ठीक है। जी जी। हाँ जी, और मेरे को ना पता क्या है मैडम, एक मेरी फैमिली थी, उनका ऑपरेशन होना था, उनका तो ठीक हो गया गोंसिया से। मैंने पहले ही बताया था, बेड सीट भी थी मैंने पहले भी। और एक अभी मेरी बेटी दुबई से आई है जी। वो आज वहाँ तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ से उनको एलर्जी हो रही है, बिल्कुल ठीक के आ रही है। अभी 16 तारीख को आई है वो। उम्र कितनी है उनकी? उनकी अभी 23 साल है। ठीक है। हाँ जी। हाँ देखिए, दुबई से आने वाले लोग या फॉरेन से आने वाले लोग यहाँ आकर ज़्यादातर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। एलर्जी ये छींकों वाली, खांसी वाली, बलगम वाली। और क्योंकि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो प्रदूषण का मुकाबला हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर शहर, और दिल्ली की तो अब ऐसी हालत हो जाएगी जब सर्दियाँ पूरी तरह हो जाएंगी कि सांस लेना दुश्वार, और हाई अलर्ट भी कर दिया जाता है कि अब यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, आप कहीं और चले जाएं। और बेशतर मैं भी कभी गांव चला जाता हूँ, हालांकि मेरे घर में तो सब वायु साफ करने वाले यंत्र भी लगे हुए हैं, लेकिन हर कोई नहीं लगवा सकता। तो वो नुस्खा मैं बताता हूँ आपको अक्सर, और एक दवा भी बता देता हूँ, जो चाहे आप ले सकते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, और इसमें उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 वक्त, सुबह खाली पेट गर्म पानी से और रात को सोते वक्त। इसको 6-7 महीना जो शख्स ले उसकी इम्यूनिटी वगैरह बढ़ जाती है, और वो भारत में रहने लायक इम्यूनिटी हो जानी चाहिए। ये इसके एवज में एक प्रोडक्ट भी आता है, माजून आहार केयर, ये भी लेकिन 6-7 महीने ही लेना होता है। जो आसानी हो आप ले सकते हैं। और बहुत मुबारक कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला था और भगवान ने गौनसिया से अच्छा कर दिया। यही बात मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले कुछ यूनानी दवाएं ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। गौनसिया एक यूनानी रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा, इससे बेशतर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। आप भी ये नुस्खा लें, क्योंकि आपको भी छींकें वगैरह आती हैं। मुझे उम्मीद है कि इन रोगों में भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल। पंजाब से हैं बलवंत जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मेरा बेटा है 30-35 साल का, हकीम साहब से पूछना था। उसको ना एक्सीडेंट हुआ था उसका, तो उसके दिमाग में चोट लगी थी, तो उसने 2 साल तो दवाई खाई है, तो अब भी उसका दिमाग ना सही नहीं है, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए पूछना था कि कोई यूनानी में कोई दवा है तो उसके लिए बता दिए, दिमाग के लिए उसके। जॉब पे जाते हैं वो? हाँ जी। हाँ जी, जॉब पे जाते हैं? हाँ जी, काम पे तो जाते हैं, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है, जैसे दिमाग अच्छे से अभी वो है। ठीक है, काम तो करते हैं सब। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक और भी बगैर दवा के भी इलाज है गुस्सा कम करने का। बच्चे को थोड़ा बच्चे की तारीफ कीजिए और ये कहिए कि मेरा बेटा गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, चाहे वो कितना ही गुस्सा करता हो। और डायरेक्ट मत कीजिए, किसी और से कहिए और वो उससे कहे कि मेरे बेटे ने अब गुस्सा छोड़ दिया है, मेरे बेटा अब बहुत समझदार हो गया है। जितनी भी उसकी बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में बदल के कीजिए। ये भी एक बड़ा अच्छा इलाज है, मैंने बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होते हुए देखा। तो 2-3 लोगों से ऐसा करिए कि वो रोज़ तारीफ़ करें कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि बहुत सब्र वाला हो गया है, बहुत संयम वाला हो गया है, अब गुस्सा नहीं करता, अब बड़ी बड़ी बातें पी जाता है, अब बहुत बुरा जवाब नहीं देता, बड़े सलीके से बात करता है। ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, अगर आप शुरू करें तो उसके नतीजे फ़ौरन ही आते हैं बगैर दवाई के। और वैसे भी कूल रखने के लिए हम धनिया, आंवला और सौंफ 3 चीज़ें
100 ग्राम लें, इनका पाउडर बना लें और 1 चम्मच खिलाकर इनका और 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर इस पानी से उनको खिलाएं दिन में 1 बार या 2 बार। इससे भी हमें बड़ी राहत रहती है। जी, दिल्ली से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, मेरे 2-3 सवाल है। जी जी, फरमाइए। एक तो जी मेरे हस्बैंड के पैर में जो गांठें हुई थी, ये पहले तो वो जख्म हो गए तो अब गांठें बनी हुई है, ये ठीक नहीं हो पा रहा, इनको शुगर भी है। और जी एक मेरे कंधे के बीच में पीछे इतना तेज दर्द होता है जब मैं काम ज्यादा कर लेती हूँ कि मेरे से ना सीधा हो जाता, ना लेटा जाता, ना बैठा जाता। और जी एक मेरे पेट में सूजन रहती है, पता नहीं क्यों। उम्र मैं कितनी? 3 साल से खा रही हूँ डॉक्टर साहब आपकी दवाई। घर का काम सारा खुद ही करती हैं आप? हाँ जी, मैं ही करती हूँ जी। झाड़ू पोछे सब मैं करती हूँ जी डॉक्टर साहब। जी। और देखिए, इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ कि इलाज के दौरान जब आपका इलाज चलता हो और आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना हो तो झाड़ू पोंछा, कपड़े हाथ से धोने और ये सब ना करें, नहीं तो कम फ़ायदा होगा, आपको शिकायत रह जाएगी। कुछ पैसे दे दीजिए किसी काम वाली को और मेहनत का काम उससे कराइए 2-3 महीने लगातार, जैसे झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने, वज़न उठाना। महिलाएं ज़्यादातर आप जैसी होती हैं, मानती नहीं है, तो कुछ दिन आप ऐसा भी करके देखिए, आपको यकीनन इससे ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हस्बैंड के लिए हकीम साहब था, पैरों में जो गांठें जख्म हैं वो भर नहीं पा रहे हैं और वो गांठ ठीक नहीं हो पा रही और शुगर भी है उनको। एक वो आता है गोंद जामुन, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम पानी के साथ खिलाइए, खाने से बाद या खाने के पहले, लेकिन 1 चुटकी से ज़्यादा मत खिलाना। तो ये शुगर को कंट्रोल करते हुए जख्म भरने की सलाहियत भी रखता है। रजनी दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो रजनी, हाँ बताएं। हेलो जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत रजनी जी आपके बहुत बहुत। थैंक यू सर। आज तो मुझे दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट मिला सर। काफी वक्त से ट्राई कर रही थी आप कॉल? हाँ जी, आपकी कॉल पहली बार लगी है? पहली बार नहीं, एक बार बहुत टाइम पहले लगी थी। अच्छा। आज दूसरी बार लगी है जी सर। मैं आज बहुत खुश हूँ जी। सर। ऐसा है कि आप मेरे को नसों की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नीली नीली नसें और दर्द करती है बहुत ज्यादा। ठीक है सर जी। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। और नीली नसें और दर्द करती हैं और सर मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। तो आपने मुझे टी केयर बताई थी, ठीक है सर, टी केयर बताई थी, तो मैं वो टी केयर ले को 1 महीना तो हो गया, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा सर। और मैं दूसरी बात ये कि मैं ये भी ले रही हूँ, जैसे जैतून का नमक, आपने कहा था कि उसमें अलसी और ये क्या बोलते हैं धनिया और सौंफ बराबर मात्रा में ले रही हूँ, उससे तो फर्क है सर मुझे। पर सर ये पेन में फर्क नहीं है मुझे इतना ज्यादा है, एक टाइम लेती हूँ मैं। कितना % फर्क लग रहा है मैम? ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, मतलब आधे से भी कम है, आधे ग्राम से जो कम है, आधा। ठीक है। पर इतना नहीं है जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है सर, उसके जैसा कभी रुक जाता है वो, जब चलता है ना ब्लड तो बहुत दर्द होता है। ऐसे हो रहा है मेरे को प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर, मेरे हस्बैंड की ना
वो एक तो वो चक्करों की आपने बताया था कि चक्कर आते हैं उनको, ये वाली एक्सरसाइज करो सर, वो तो ठीक होगी है उनकी। और ना वो एक प्रॉब्लम उनको, उनकी जो डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, खाना खाने से पहले उनकी है 119 और खाना खाने के बाद तो क्या डायबिटीज है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। खाने के बाद की कितनी बताए? खाना के बाद 150 के बाद 150 के करीब। 150। ठीक है। अच्छा रजनी जी, कहीं आप उन महिला जैसी तो नहीं जो कहना नहीं मानती, काम कर ही डालती हैं? जैसे अभी फ़ोन आया था, आप सुन रही होंगी कि एक महिला है, उनको काम सारा खुद ही करती हैं और इसमें थोड़ा झाड़ू पोंछा ना करें और मेहनत का काम ना करें जब तक इलाज करें तो ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो अगर आप ये कर रही हो तो ये ना करें कुछ दिन, जब तक इलाज चल रहा है, उसके बाद आप सब कर सकते हैं। तो देखिए कुछ फ़ायदा है आपने बताया, और पेट में ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पर हम थोड़ा सब्र करें क्योंकि 3-4 महीने भी लग सकते हैं, और क्योंकि आप एक ही टाइम खा रहे हैं, कभी एक टाइम खा लीजिए, कभी 2 टाइम खा लीजिए। ये जो कैप्सूल आप खाते हैं T-Care, तो कभी एक टाइम खाइए, किसी ने 2 टाइम, तो फ़ायदा बढ़ जाएगा। किसी वजह से आप एक टाइम खा रहे होंगे और गौनसिया भी लेते हैं इसमें, लेकिन ये खा रहे हैं तो गौनसिया नहीं ले सकते। तो अपना खूब ख्याल रखिए, और आपके पति का वो चक्कर आने ख़त्म हो गए। मैं कहता हूँ, मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ, इससे आदमी को चक्कर आने बंद हो सकते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि पति के इनके चक्कर आने बंद हो गए। और क्या सवाल है? खाने से पहले 119 रहती है, खाने के बाद 150 रहती है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट हैं? हाँ, ये बॉर्डर पर हैं। एहतियात पूरी करें, 1 घंटा पैदल चलें ज़रूर, हर सूरत में, हर कीमत पर 1 घंटा पैदल चला करें, और इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। अब ये बॉर्डर पर हैं, और इसको जानने के लिए आप एक टेस्ट भी आता है, वो करा सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पता चलेगा। 3 महीने का एक टेस्ट होता है कि 3 महीने क्या हाल रहा आपकी डायबिटीज़ का। लेकिन ये अच्छी बात है कि डायबिटीज़ कम हुई है, लेकिन अभी आप बॉर्डर पर हैं। पूरी एहतियात करें, दवा भी लेना चाहें तो लें, तो एहतियात करना ज़रूरी है। वर्षा जी एक बार फिर जुड़ गई हैं। मैम, आपका कोई सवाल रह गया है? हाँ, वो मेरे को जवाब दवाइयाँ नहीं बताई कि कैसे मैं लूँ, क्योंकि मेरे को 5-6 बार तक लूज में कम पेट साफ नहीं होता है, और हाथ में सुन रहती है, उंगली अंगूठे के साथ ले, दोनों हाथों की। अच्छा, दवाई सुन नहीं पाई आप? हाँ, वो नहीं, कॉल कट गई थी। अच्छा ठीक है, लाइन पे रहिएगा। जी हकीम साहब। देखिए, जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो तो लेते रहें, लेकिन एक आता है एक आता है बेल का मुरब्बा। बेल आपने देखा है, खोपड़ी सी एक पीली सी बॉल टाइप की, इतनी बड़ी आती है बेल, अभी तो नहीं आ रही होगी। उसका शरबत बना के पीते हैं, पीली पीली बेल होती है, और इसका मुरब्बा मिलता है मार्केट में, वो ले लीजिए। इसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके, आधा काटिए उसको, आधा सुबह खा लीजिए, आधा शाम। ये लगातार और खाना शुरू कर दीजिए, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। और जो सुनपन आ रखा है, सुनपन के लिए तो मैंने एक्सरसाइज बताया है, दवा बताई है, आप उसे लेते रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी कोई सवाल रह गया है मैम? मेरा मैम सवाल लग गया सर। हकीम साहब जी, मेरा प्लीज सवाल दीजिए। बताएं सर। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने डायबिटीज के लिए पूछा था अपने हस्बैंड के लिए, उनको क्या कौन सी मैं मतलब कंट्रोल रहे इसी में, तो कौन सी दवाई दूं, आप बता दीजिए जरा। और दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि मेरे जो बेटे ने नमक जतन ले रहे थे, आपसे बात हुई थी, तो उनको बाई बर्थ प्रॉब्लम है, तो सर उनको फायदा ही नहीं हो रहा, महीना हो गया उनको खाते हुए, तो क्या 2 टाइम कर दें वो? मैम, क्या परेशानी है बेटे को? किडनी की क्रेटिनिन उनका है, 3 क्रेटिनिन है, और बाई बर्थ प्रॉब्लम है उनको,
और बीपी भी रहता। तो सर ने बताया था कि जैसे कि ये अलसी और धनिया वो ले रहे हैं, उनको महीना लेते हो तो उनको ना फर्क नहीं पड़ रहा, इतना क्रिएटिनिन कम नहीं हुआ। अभी 5 दिन पहले ठीक है सर। जी जी, इनके पति की बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ है। हाँ देखिए, पहले तो बच्चे के लिए सुन लीजिए। यकीनन आप अपने बच्चे को अलसी का पाउडर आधा या 1 चम्मच और नमक जैतून 2 मरतबा 2 बार पिला सकते हैं। और वो जो बॉर्डर लाइन पे आपकी पति की शुगर है, उसके लिए गोंद जामुन 1-1 चुटकी सुबह शाम लें, या जैतून का सिरका 2-2 चम्मच सुबह शाम लें। ये उनकी शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।